क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, the sum of three middlemost term, the sum of three middlemost term is 225 and the sum of last three terms is 429. Find the AP. Most important question है, मिडल टर्म, मिडल मोस्ट टर्म, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं मिडल टर्म की, ठीक है ना। मिडल टर्म पहले पता लगाओ, फिर पता लगाओ मिडल मोस्ट टर्म। देखो 37 टर्म टोटल है, ये मीडियन वाला फॉर्मूला इसमें काम करता है, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है ना। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 37, ध्यान देना n कितना है 37। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो 2 मिडल टर्म होती हैं, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं टोटल तो 1 मिडल टर्म होती है, ठीक है ना। अब इसने 3 मिडल मोस्ट कहा है, उसको मैं बताता हूं कैसे करना है। तो अभी क्या है मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कहते हैं n+1 अपॉन 2th टर्म इज द मिडल टर्म, n+1 अपॉन 2th पोजीशन टर्म इज द मिडल टर्म। यानी 37 है तो 37 + 1 अपॉन 2th टर्म मिडल टर्म है, यानी 38 अपॉन 2th टर्म इज द मिडल टर्म, यानी 19th टर्म हो गई मिडल टर्म, सही है। और अगर यही हमारे पास मान लो 38 टर्म्स होती तो मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th टर्म एंड n अपॉन 2 + 1th टर्म इज अ मिडल टर्म, ठीक है ना। एक बार मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, मिडल टर्म इन केस ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना। when number of terms be even, ठीक है ना। जैसे n अगर इवन हो जाए तो उस वक्त मिडल टर्म हमारे पास कैसे निकलेगी, मिडल टर्म निकलेगी n अपॉन 2th टर्म इज द मिडल टर्म एंड दूसरी टर्म हो गई n अपॉन 2 + 1th टर्म, तो 2 मिडल टर्म होंगी। जैसे मान लो ये 38 होता तो 19th टर्म एंड 20th टर्म आर द मिडल टर्म्स। फिर उसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन पूछे, मान लो कह दे फाइंड द मिडल टर्म्स और 38 दे दिया, तो हम समझ गए कि मुझे क्या करना है, मुझे A19 और A20 निकालना है, या बोल दे सम ऑफ 2 मिडल टर्म, तो आप ऐसे करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें याद रखनी। ऑड के केस में नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2 एक मिडल टर्म, और इवन के केस में कितनी 2 मिडल टर्म होती हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अब इसने बोला कि भाई 3 मोस्ट मिडल टर्म, द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225। 3 मिडल मोस्ट टर्म कौन सी हो गई, अगर मिडल में 19th टर्म रखते हो तो उसके आगे 20 और उसके पीछे 18, तो 3 मिडल मोस्ट टर्म हो गई टर्म 18, टर्म 19 और टर्म 20, ये 3 मिडल मोस्ट टर्म हो गई। और इनका सम कितना दे रखा है आपको, इनका सम दे रखा है 225। तो A18 को क्या लिख सकते हो, A + 17D, A19 को लिख सकते हो A + 18D, और A20 को क्या लिख सकते हो, A + 19D इज इक्वल टू 225, इज इक्वल टू 225। इन्हें बेटा ऐड कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका 3A, और इसे ऐड करो तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 9 और 8 17 और 7 24, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54D इज इक्वल टू 225। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, A + 18D इज इक्वल टू 225। 3 से करो 225 को डिवाइड, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी A + 18D आ गया हमारा 75, रिलेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कहता है द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, अगर टोटल 37 टर्म्स हैं
तो लास्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? 37th टर्म, 36 टर्म एंड 35th टर्म, यानी 35 प्लस 36 प्लस 37, ये हमें दे रखा है 429। तो एक एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। ए 35 को क्या लिख सकते हो? ए प्लस 34d। ए 36 को क्या लिख सकते हो? ए प्लस 35d। ए 37 को क्या लिख सकते हो? ए प्लस 36d इज इक्वल टू 429। अब ऐड कर लेते हैं इन्हें। ये हमारे पास आ गया 3a प्लस, इन्हें ऐड करो। 6 5 11, 11 और 4 15, 6 5 11, 11 और 4 15, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3, 7 और 3 कितना हो गया? 10। 105d इज इक्वल टू 429। एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 और 4 15, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 3 10। ठीक है, अब यहां से 3 ले लो कॉमन, अंदर क्या बच गया? a प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, d इज इक्वल टू 429। 9 2 11 और 4 15, 3 पे जा रहा है। 3 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, यानी a प्लस 35d इज इक्वल टू 143, रिलेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं सॉल्व। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिख देता हूँ, आप सेपरेटली लिखना बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ a प्लस 18d, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस और ये माइनस, इसको कट किया तो कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास 17d। कितना आ गया? 17d। इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 13 आउट ऑफ 5 8, और 13 आउट ऑफ 6, 13 आउट ऑफ 7 6। ठीक है ना, तो 17 4 द 68। d हमारे पास 4 आ गया। अगर d हमारे पास 4 आ गया तो a हमारे पास कितना आएगा? यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो d 4 आ गया, a पुट कर लेते हैं यहाँ पर, d की वैल्यू 4। तो a प्लस 18 4 द 72 इज इक्वल टू 75। a हमारे पास कितना आ गया? a हमारे पास 3 आ गया। a मिल गया और d मिल गया, तो रिस्पेक्टिव AP क्या बनी? ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमारी AP बन गई, AP इज इक्वल टू a प्लस डी, 4 ऐड करो 7, फिर 4 ऐड करो 11 और अप टू सो ऑन। ये AP बनेगी ना 3 7 11। तो ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देख लो।